सो ये गाइस 12 तारीख को दिल्ली में मिस्टर एशिया हुआ और वहाँ पर हुई एक छोटी सी कंट्रोवर्सी थी एक्चुअली में एक एथलीट की वेट कैटेगरी को लेकर के। आई एम श्योर गाइस आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस भी देख लिए होंगे जिसमें कैसे फेडरेशन ने बड़े ही रिस्पेक्टफुली तरीके से उस पूरी कंट्रोवर्सी को कवर अप भी किया और जहाँ पर उनको लगा कि हाँ कुछ मिस्टेक हुई है वहाँ पर हमारे नितेश छिब्बर जो कि मेरे डियर फ्रेंड हैं उन्होंने उस चीज़ के लिए अपोलोजाइज़ भी किया, उस एथलीट से भी और उनके साथ आए हुए सपोर्टर्स से भी। सो गाइस हुआ क्या कि इस सारी कंट्रोवर्सी को लेकर के फेडरेशन के ऊपर इवन आए हुए चीफ गेस्ट संग्राम भाई को लेकर इन सब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बन गए और वन साइडेड स्टोरी जो थी वो नज़र आने लग पड़ी। नाउ दूसरी साइड की स्टोरी जो है वो जिन एथलीट ने उनके सपोर्टर ने जो इतना ज़्यादा शोर मचाया वहाँ पर और अपनी तरफ से एक बात को रखा कि क्या चीज़ गलत हो रही है या क्या चीज़ होनी चाहिए, वो उस चीज़ का कोई भी कहीं पर कोई मीडिया बाइट नहीं आ पाया। सो गाइज आज मैं आपको मिलवाऊंगा उसी सेम शख्स से जिन्होंने कि इस चीज़ को बड़े ज़ोरदार तरीके से वहाँ पर ऑडिटोरियम में उठाया था और फाइनली फेडरेशन को उनकी बात मानते हुए अपने उस रूल को वहाँ से चेंज करना पड़ा। रूल का मतलब है कि वेट कैटेगरी में से उस चीज़ को उस एथलीट को ठीक करना पड़ा। सो आइए मैं नेक्स्ट वीडियो अब जो है वो उस एथलीट का डालूंगा, उनके सपोर्टर का भी डालूंगा और आप देखिए और आप खुद जजमेंट लीजिए कि कैसे क्या चीज़ हुई और आई एम श्योर आप इसको बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से लेंगे। इसमें कहीं पर भी कोई कंट्रोवर्सी बनाने या करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। सो नेक्स्ट वीडियो होगा आपके सामने उनके सपोर्टर का, उस एथलीट के सपोर्टर का। हाय सुनील सर। तो सुनील बताइए अभी क्या इशू हुआ था अंदर स्टेज पर और आपने किस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट किया या क्या आपने उसमें से प्रॉब्लम निकाली? सर प्रॉब्लम ये थी कि वेट कैटेगरी थी 65 टू 70 जी। और जो वहाँ पे बच्चे चढ़े हुए थे वो 85, 80, 82 मतलब 15-15, 12-12 किलो फालतू वेट के चढ़े हुए थे जी। हम ये मानते हैं कि अगर किसी ने कल वेट दिया है ड्राई करके और आज कार्ब अप करके आ रहा है तो 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो बढ़ जाएगा। ठीक है। सर 15-15 किलो नहीं बढ़ता है और वहाँ पे जजेस उनको कंपेयर भी कर रहे हैं। ठीक है, जजेस को दिखता नहीं है तो पहले मैंने जजेस को ये बोला कि आप सर आपको दिख रहा है कि कोई बच्चा हैवी है? बोला हमें सब बराबर दिख रहे हैं। ठीक है, हम जज हैं, आपको पता नहीं है। तो मैंने कहा सर एक बार वेट करा लो। वेट कराया तो वही 85 निकला उस बच्चे का। 2-3 और बच्चे थे जिनका वेट कैप से ऊपर था। ठीक है, 4-5 किलो का ग्रेस दिया जाता है, कोई बात नहीं। अब वहाँ से बात हुई कि चलो इस वेट कैटेगरी में इस बच्चे को हम बाहर निकाल देंगे। तो सर मैं सिर्फ सिंपल एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये और जो फेडरेशंस वगैरह हैं इन पे किसी तरह की लगाम लगाई जाए कि जो वेइंग होती है किसी बच्चे की उसको वीडियो बनाया जाए उसका, ठीक है ना, और उसके पास रखा जाए। वो अपने पास भी बच्चा रखे, ठीक है, अब मैनेजमेंट के पास भी रहे ताकि अनफेयर ना हो किसी के पास। लोगों को ये लगेगा कि जैसे मेरा बच्चा, ठीक है, मैं उसको जिताने के लिए कुछ कह रहा हूँ। सबसे पहले अपने बच्चे को हटाया सिर्फ इसीलिए। हमारी सिर्फ एक ही चीज़ थी कि जो डिजर्विंग बच्चा है जो उस वेट कैप में सेट होता है, एक्चुअल उस वेट कैप में सेट होता है, वो बच्चा जीते। ठीक है सर ये थोड़ी ना कि 75-70 का गेम है, आप 85 किलो का बच्चा चढ़ा रहे हो और बोलोगे हाँ ये जीत गया। सबको लगेगा हाँ यार ठीक है जीत गया, दिखेगा, लेकिन वेट तो कितना 15 किलो ज़्यादा है ना सर उसका। ठीक है। बाद में सर वो बोले कि सर ये गलती होगी। सर ऐसे गलती बिना किसी की जानकारी के सर 15-15 किलो की गलती नहीं होती है। राइट। ठीक है, कहीं तो वेट दिया होगा सर उसने, राइट, किसी ने तो देखा होगा। बिल्कुल ठीक है। तो सिर्फ सिंपल था। फिर उनको बोला कि चलो हम माफ़ी मांग लेते हैं और बच्चा जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो सिर्फ फाइट सिर्फ इतनी थी कि मैं अपने बच्चे के लिए ना करूं और दूसरे के लोगों को भी बोलूँगा कि अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो बॉडी बिल्डिंग में हर एक बच्चा अपनी सुपर डुपर तैयारी करके आता है, बिल्कुल ठीक अपनी है। तरफ से खून पसीना मेहनत पैसा लगाता है, या तो उसको फल मिले, जो डिज़र्व करता है उसको वो मिले। ये नहीं है कि 65-70 है तो 85 किलो का आ जाए, 70-75 है तो 90 किलो का बच्चा आ जाए। तो जिस वेट कैटेगरी में जो सेट होता है वो उस वेट कैटेगरी में खेले। ठीक है, कार्ब अप करके 2 किलो 3 किलो 4 किलो बढ़ जाए, ये फेयर है, लेकिन अनफेयर ना हो। बट ऑर्गेनाइजर को पता है, मेनली स्पेशली जजेस को पता है, दिख रहा है ये भीम का है, बहुत बड़ा बच्चा है, बट फिर भी नहीं बोलते। तो सर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हम जैसे लोगों को उठाना पड़ेगा। अच्छा, आपने इतना वकालत की इस सारी चीज़ की, उसके बावजूद भी आपने आपकी तरफ के जो से प्लेयर थे, आई मीन जिनको आप ले करके आए थे यहाँ पर खिलाने के लिए, उनको आपने नहीं प्ले करने दिया, उसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न सिर्फ यही था कि हमने 28th को एक शो देखा था जिसमें एक बच्चे ने के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा दिया। वो वैसे में मतलब चौथे या 5वें नंबर पे ही था। ठीक है। तो उठा दिया ऑब्जेक्शन, उसको सेकंड कर दिया।
दूसरे ने ऑब्जेक्शन उठा दिया, उसको जिता दिया। तो मैं ये नहीं चाह रहा था कि मेरे बच्चे के लिए मैं फ़ाइट करूं, कि मैं अपने बच्चे के लिए ऑब्जेक्शन करूं और उसको जिता दूं। मेन फाइट ये थी कि जो डिजर्विंग बच्चा है ना, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो उस वेट कैप में सेट होता है, वो जीते सर। मेरे भाई आपने मैसेज तो बहुत अच्छा दिया है, बट इस चक्कर में हुआ क्या है कि आपके जो प्लेयर थे वो विन करने से या कॉन्टेस्ट करने से भी रह गए हैं, तो उनकी स्टेट ऑफ माइंड को आप कैसे कंट्रोल करोगे अब? सर मेरा बच्चा जो है, मेरा छोटा भाई है सर। अच्छा। और मेरी उसकी एक ही बात है, स्पोर्ट्समैनशिप मैंने उसमें कूट के भरी हुई है। ठीक है। कि मैंने उसको हमेशा ये कहा कि कुछ गलत होगा तो हम बोलेंगे, जायज़ बात बोलेंगे। ठीक है ना, और आप नहीं बोलोगे सर। सिंपल सी बात है, लड़का समझता है, ठीक है, समझदार है, मैच्योर है। अब यहाँ नहीं खिलाएंगे, अपने बच्चे को बाहर खिलाएंगे, ठीक है, इस तरह की फेडरेशन में नहीं खिलाएंगे, या फिर इस तरह की फेडरेशन में फिर से आएंगे, बता के आएंगे कि हम आ रहे हैं, आपने गलती की तो हम दोबारा बोलेंगे। और मैं चाहता हूँ जितने भी दर्शक वगैरह बैठे होते हैं ना, वो सब बोले इस चीज़ के बारे में, कोई गलत थोड़ी ना है। अपने बच्चे के बारे में मत बोलो, मेरा भाई ये दोस्त है मेरा, ठीक है ना, इसने अपने बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं बोला, इसका कोई कैंडिडेट नहीं आ रहा। जो बच्चा डिजर्विंग था, एक बार बोल दिया उसके बारे में, ठीक है। तो जजेस का थोड़ा माइंड फ्रेम तो बने कि भैया तुम आटे में नमक मिला लो, ठीक है, लेकिन तुम नमक में आटा मिलाओगे तो गलत बात हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, मैं कहता हूँ कि आपकी इस बात को इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स, आपके चाहने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले देखें और आपके कॉज को भी सपोर्ट करें। सर मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो वॉलंटियर्स हैं, ठीक है ना, वो इस चीज़ को समझे, जो जजेस है वो इस चीज़ को समझे, जो ऑर्गेनाइजर है वो इस चीज़ को समझे। उसके अलावा जो दर्शक दीर्घा में जो लोग बैठे हुए हैं, उनको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जो बिल्कुल अनफेयर जो सामने से आंखों से दिख रहे हैं ना, उसके ऊपर प्लीज़ एक बार ज़रूर बोले, एक बार अपने बच्चे के बारे में ना बोले, लेकिन दूसरा बच्चा जो डिजर्विंग है ना बच्चा, उसके बारे में ज़रूर बोले। जजेस को भी रियलाइज़ होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी वजह से सब चीज़, सारा माहौल ख़राब होता है। इतनी देर ये प्रॉब्लम क्रिएट किस वजह से हुई थी? जजेस को सब दिखता है, क्या वहाँ पे खड़े कैंडिडेटों को नहीं दिख रहा था ये वेट ज़्यादा है? और हमें इतना दंगा फसाद करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी अगर हमारे जजेस ठीक होते। सर दंगा फसाद नहीं है, ये एक अपनी बात रखी गई थी। उसके बाद उनके बाउंसर कोई आता है तो पीछे पुश कर रहा है, ये सब चीज़ें चल जाती हैं, ठीक है ना। बट हमारी तरफ से ना तो कोई गाली गलौच हुई, ना हमने कुछ कहा, हमने सिर्फ यही कहा कि सर वेट कराओ एक बार, ठीक है ना, कंपैरिजन बाद में करेंगे, ठीक है। अब उसी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम होगी उनको, तभी उन्होंने इतना टाइम लगा दिया, सोचे बात रफा दफा होगी। इसके बाद हमने उनसे माफ़ी मंगवाई, स्टेज पे खड़ा होकर माफ़ी मंगवाई कि हाँ उनसे गलती हुई है। फिर मैंने कहा कि ठीक है, हमने सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं किया, हमने सबके लिए किया, ठीक है, और सबको करना भी चाहिए ये चीज़। चलिए ठीक है। बॉडी बिल्डिंग जो है ना सर, थोड़ा एक्सपेंसिव गेम है, बच्चा बहुत मतलब अपने जेब से लगा के आता है। राइट। हमारा तो यही कहना है, आपने ये हमारा बड़े भैया से डिस्कशन किया, मेरा तो यही कहना है फेडरेशन को और जो जितने जजेस बैठे इनको सबको रियलाइज़ होना चाहिए चीज़ें गलत थी, इसीलिए ये चीज़ें हुई और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सारे एथलीट अपने जब घर से चलते हैं ना, तो वो एक मन में ठान के चलते कि आज मेरे साथ फेयर गेम हो, और जो चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही थी, इसीलिए सब चीज़ें हुई। तो बस यही मैसेज है, इन जजों को भी समझ में आना चाहिए कि आप किसी बच्चे के साथ कितना गलत कर रहे हो। गलत करना चाहिए, पर भैया ने बोला ना कि थोड़ा बहुत चलता है, ये 75 से 85 नहीं चलेगा। तो सब चीज़ें 70 से 85 ये बैठे हुए सभी दर्शकों को भी पता है कि किसका वेट ज़्यादा है, किसका नहीं है। तो इन चीज़ों को जज को क्या रियलाइज़ नहीं हो रहा? ये भी कंपटीशन लाइन से निकल के जज बने हैं, ये भी कोई ऐसे नहीं है कि घर से आके उठ के बैठ गए, या इनको जज की जगह इनको बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मेरा तो यही मैसेज है। और बड़े भाई ने जो भी किया, हम सपोर्ट में हैं। बड़े भाई ने किया, अफसोस समझ के किया, अच्छा किया। हम बड़े भाई से बस यही कहेंगे कि भाई आपने बहुत अच्छा किया, और जहाँ जहाँ गेम हो ये चीज़ होनी चाहिए। अगर गलत हो रही है तो हम अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, तो इसी तरीके से सबका ये मन बॉडी बिल्डिंग से हट जाएगा और एक दिन ये बातों में रह जाएगा, गेम नहीं रहेगा, बातों में रह जाएगा। तो इस चीज़ को ना, ये कागजों में रह जाएगा। इस चीज़ को हमें आगे तक लेके चलना चाहिए। ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए कि बहुत अच्छी हुई और आवाज़ उठी है, इसीलिए इतना भी हुआ है, उन्होंने अपने मन से माफ़ी भी मांगी है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आपके चैनल का थैंक यू करना चाहूँगा कि हमारी बात को आप सुन रहे हो और आगे जाएगी, लोग देखेंगे इसको, ठीक है ना। अगर हम सही हैं, ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा करो, ठीक है। गलत है तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम अगली बार गलती मान लेंगे, ठीक है। मेरी तरफ से भी बहुत थैंक्स है कि आपने आके कवरिंग की, हमें बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हमारी आवाज़ एक ऑडिटोरियम तक नहीं, ये बहुत आगे तक जानी चाहिए और लोगों को पता लगनी चाहिए कि क्या गलत हुआ था, क्या सही हुआ था। सबने लाइव वीडियो भी बनाई है, मौके की भी, और आपने जो किया बहुत अच्छा लगा हमें। अगर आप ऐसे ही हमारे साथ खड़े रहोगे तो हमारी हिम्मत बनी रहती है। 100% मेरे ब्रदर। क्योंकि होगा क्या कि जनरली कुछ यूट्यूबर जो हैं वो इस सारी फाइट की, सारी आर्ग्यूमेंट की वीडियो बना करके मे भी हो सकता है कि नेगेटिव वीडियो पेस्ट कर दें, यू नो, नेगेटिव वीडियो पेश कर दें, वो ना हो, उसका काउंटर आंसर
इस मोबाइल इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को थ्रू आगे व्यूअर्स को भी देना चाहता हूँ और जजेस के थ्रू भी जजेस तक भी पहुँचाना चाहता हूँ ताकि उनको भी इस बात के बारे में पता लगे, यू नो। पता नहीं, उनको अपनी गलती रियलाइज होनी चाहिए, गलती थी, जजेस को क्या नहीं पता था, भाई साहब वेट पता लगता है। नेगेटिव वीडियो का तो सवाल ही नहीं उठता। जो लोग नेगेटिव वीडियो बनाएंगे ना वो सिर्फ बुलशिट और क्रैप लोग होंगे। वो इसलिए क्योंकि सुनील भाई ने ऑन स्टेज ऑर्गेनाइजर से माफ़ी मंगवा ली। अगर ऑन स्टेज कोई ऑर्गेनाइजर माफ़ी मांग रहा है तो कोई नेगेटिव वीडियो कैसे बना सकता है? वो नेगेटिव वीडियो वही बनाएगा जो उस ऑर्गेनाइजर का सपोर्टर है तो भैया वो तो फिर बुलशिट आदमी है, क्रैप आदमी। इनकी सबसे थर्ड क्लास बात ये लगी कि आपके प्लेयर को गोल्ड दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। हमें अपने प्लेयर के लिए नहीं खेलना है यार, हमें सब स्पोर्ट्समैन के लिए चाहिए। बच्चे को इसलिए नहीं खिलाया कि हमसे ये बोला गया कि चलो ठीक है आप इन बात को रफा दफा करो, हम आपके बच्चे को गोल्ड दे देंगे। तो सर ये गलत है। मतलब डिजर्विंग बच्चा जब हम कह रहे हैं जीतना चाहिए, हम अपने बच्चे को हटा रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो आपने पूछा ना आपने बच्चे को क्यों नहीं हटाया, उसका आंसर ये था सर। ठीक है, हम आपको गोल्ड दे देंगे और फिर आप ऐसे से करो। ऑल राइट, थैंक यू। थैंक यू। And again, I'm saying sorry to that particular athlete because of the